जब मैं बहुत छोटा था तभी मैं अपने गांव गया था। उसके बाद से कभी मैं अपने गांव जा ही नहीं पाया। स्टडी, उसके बाद जॉब, इन सब की वजह से कभी मैं गांव जा नहीं पाया। मेरे फैमिली में मेरी एक छोटी बहन है, मम्मी और मेरे पापा हैं। पापा तो कभी साल डेढ़ साल में एक बार गांव चले भी जाते थे, लेकिन हम लोग कभी गांव जाते नहीं थे। लेकिन इस ज़िंदगी से मैं बहुत ही परेशान हो गया था। मेरी जॉब तो लग गई थी, मैं एक प्राइवेट कंपनी में ही जॉब कर रहा था, लेकिन शहर में सुकून नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल भी शांति नहीं है। इस लाइफ से मैं बहुत ही परेशान हो गया था। तभी मैंने फ़ैसला किया कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने गांव जाऊंगा अकेला, ताकि मैं वहाँ पे कुछ टाइम अकेले बिता सकूं, जिससे मेरा माइंड भी फ्रेश हो सके। ये बात मैंने अपने पापा को बताई तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि नहीं, मुझे गांव नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने उनसे ज़िद किया कि मुझे गांव जाना है। मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ, कुछ टाइम मैं अकेले रहना चाहता हूँ। मैंने पापा को बहुत ही फोर्स किया तो आखिरकार वो मान गए। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कही कि तुम गांव तो जा रहे हो, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो। मैंने उनसे कहा, वादा? कैसा वादा? उन्होंने मुझसे कहा कि रात में 10 साढ़े 10 के बाद अगर तुम्हारे गेट पे कोई दस्तक देता है तो तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे। पहले तो मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगी। मैंने उनसे कहा कि इसका क्या मतलब है? उन्होंने मुझसे कहा कि ज़्यादा खुद मत पूछो, बस तुम मुझसे इतना ही कहो कि अगर रात में तुम्हारे दरवाजे पे कोई अगर आएगा तो तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे। मैंने उनसे कहा ठीक है। हालांकि मुझे उनकी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। अगले दिन मैं गांव के लिए निकल गया, लेकिन गांव के लिए निकलने समय मुझे बहुत ही लेट हो गई। शाम करीब 6 साढ़े 6 7 बजे मैं अपने गांव के लिए निकला। गांव पहुंचते पहुंचते मुझे रात हो गई। रात करीब साढ़े 8 9 बज गए थे। जैसे ही मैं गांव में पहुंचा तो मैंने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी। एक भी इंसान मुझे वहां नज़र नहीं आ रहा था। सभी के दरवाजे बंद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा गांव सो चुका है। चारों तरफ एक घना काला अंधेरा और बस शांति, कोई भी नहीं। मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा था और मैं ये सोच रहा था कि गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में बहुत ही अंतर है। खैर, मुझे तो यही चाहिए था, सुकून, जो कि मुझे अभी से ही फील हो रहा था। एक बात और, मेरे गांव में जो घर है वो काफ़ी बड़ा है और वो बहुत ही पुराना घर है। जब मैं अपने घर पहुंचा, जब मैं घर के अंदर गया, तब मैंने देखा कि घर तो बिल्कुल ठीक था, बस थोड़ा सा गंदा हो गया था। फिर भी मैंने अपने सोने के लिए बेड वेड साफ़ किया। मैं सोने के लिए चला गया। अगली सुबह मेरी आँख यही करीब साढ़े 4 5 बजे उठी। मैं बाहर निकला गांव देखने के लिए। तो वाह, गांव, वाकई में गांव बहुत ही खूबसूरत होता है। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी, पेड़ पौधे, हरियाली, वो चिड़ियों की आवाज़, ये सब कितना अच्छा लग रहा था मुझे। इसी के लिए तो मैं यहाँ पे आया था। उसके बाद मैंने गांव में कुछ मज़दूर को ढूंढा जो कि मेरे घर की सफाई कर सके। पूरा दिन साफ़ सफाई में ही बीत गया। शाम को जब वो मज़दूर जा रहे थे तब एक मज़दूर ने मुझसे कहा, आप पहली बार यहाँ आए हैं क्या? मैंने उससे कहा, पहली बार तो नहीं, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तब मैं यहाँ पे आया था, उसके बाद से अब आ रहा हूँ। तो उस मज़दूर ने मुझसे एक बात कही। उसने मुझसे कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? मैंने उससे कहा, हाँ बोलिए। तो उसने मुझसे कहा कि रात में कोई भी अगर आपके दरवाजे पे आए तो आप दरवाज़ा मत खोलिएगा। जैसे ही उसने मुझसे ये बात कही, मुझे अपने पापा की बात याद आ गई। मैंने उससे कहा, लेकिन ऐसा क्यों? उसने मुझसे कहा कि बस आप दरवाज़ा मत खोलिएगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन अब
मुझे ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी क्योंकि दो इंसान ने मुझसे एक ही बात कही थी। खैर, उसके 2-3 दिन बाद तक तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। गांव की एक औरत आके मेरे लिए रात में खाना बना दिया करती थी, सुबह और रात में। मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। मुझे वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। रात में खाना खाने के बाद मुझे बाहर टहलने की आदत थी। तो एक रात मैं खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए चला गया। उस समय वही करीब 9 साढ़े 9 हो रहे थे। मैं बाहर टहल रहा था और मैं देख रहा था कि दिन में तो मुझे यहाँ अच्छे खासे लोग नज़र आते हैं, लेकिन रात 9 बजे के बाद पूरा गांव बिल्कुल शांत हो जाता है। एक भी इंसान मुझे बाहर रोड पे नज़र नहीं आता है। मैं टहल रहा था। टहलने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया और मैं सोने के लिए चला गया। मेरी आँख लग गई कि तभी मुझे बाहर दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। मेरी आँख खुली। उस समय मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो उस समय रात के करीब 12:30 बज रहे थे। लगातार कोई मेरे दरवाजे को खटखटा रहा था। मैंने देखा कि उस समय लाइट भी नहीं थी। गांव में अक्सर ऐसा होता है, लाइट चली जाती है। बाहर कौन है ये देखने के लिए मैं बाहर जाने लगा। जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो अभी भी खटखटाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई दरवाजे पे खड़ा है। मैं अंदर से ही मैंने पूछा, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने 2-3 बार ऐसा पूछा, कौन है बाहर? लेकिन बाहर से अभी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझे लगा था कि कोई गांव का ही लोग होगा, शायद उससे कुछ चाहिए होगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला, मैं एक पल के लिए बहुत ही घबरा गया क्योंकि बाहर दरवाजे पे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। एक बूढ़ी औरत, सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद लंबे बाल, चेहरा उसका ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि उसके शरीर में खून नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ चेहरा। और उसके चेहरे पे वो एक बड़ी सी भयानक सी हंसी। मैंने उससे पूछा, कौन है आप? वो एक कांपती आवाज़ में मुझसे बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? मुझे लगा कि शायद वो बूढ़ी औरत बहुत ही भूखी है। मैंने उससे कहा कि हाँ, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। मुझे याद था कि किचन में कुछ खाना बचा हुआ था, तो मैं किचन में खाना लाने के लिए चला गया। जब खाना लेके जैसे मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि वो औरत दरवाजे पे नहीं थी। मैं हल्का सा बाहर निकला, मैंने यहाँ वहाँ देखा, लेकिन मुझे यहाँ वहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि बहुत ही अजीब औरत है, खाना मांग के खुद चली गई। खैर, फिर से उस खाने के प्लेट को किचन में रख के मैं सोने के लिए चला गया। फिर से मेरी आँख लग गई, लेकिन फिर से मेरी आँख किसी के रोने की आवाज़ से खुली। मैं डर के अपने बेड से उठ गया, लेकिन अभी भी वो आवाज़ हल्की हल्की आ रही थी, हल्की रोने की आवाज़। मैंने देखा कि लाइट अभी भी नहीं आई थी, अभी भी बिल्कुल अंधेरा था। मैंने अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करके मैं अपने रूम से बाहर निकला। मेरे वह गांव का घर काफ़ी बड़ा था। वैसे भी गांव के घर थोड़े बड़े ही होते हैं, लेकिन मेरा घर थोड़ा ज़्यादा बड़ा था। मैं यहाँ वहाँ देख रहा था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि मैं घर में बिल्कुल अकेला था, लेकिन वो रोने की आवाज़ मेरे घर से ही आ रही थी। और अजीब बात यह भी थी कि कभी रोने की आवाज़ आती तो कभी हंसने की आवाज़, कभी किसी के यहाँ से वहाँ भागने की कदमों की आवाज़। मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि वो आवाज़ किस तरफ से आ रही है, क्योंकि वो आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि वो आवाज़ स्टोर रूम की तरफ से आ रही है। मैं धीरे धीरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं स्टोर रूम के पास पहुंचा, तब मैं कंफर्म हो गया कि वो आवाज़ स्टोर रूम के अंदर से ही आ रही है।
लेकिन ये क्या, स्टोर रूम का दरवाज़ा तो बाहर से बंद था और मेरे अलावा घर में कोई है भी नहीं। तो फिर अंदर कोई कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी डरते हुए मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला कि अंदर बिल्कुल खामोशी छा गई। वो रोने हंसने की आवाज़, किसी के कदमों की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट से देख रहा था कि अंदर कौन है, कि तभी मुझे अंदर अंधेरे में ऐसा लगा कि बिल्कुल कोने में कोई है। अंदर अंधेरे में कोई है। मैं डरते हुए पूछा, कौन है? कौन है वहाँ पे? लेकिन वो जो कोई भी था उसका चेहरा दीवार की तरफ था। मुझे बस सफ़ेद सफ़ेद कुछ नज़र आ रहा था। वो स्टोर रूम काफ़ी बड़ा था। फ़ोन के फ्लैश लाइट में वहाँ बहुत सारे सामान भी थे, इसके लिए मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा था कौन है। ये चेक करने के लिए मैं हल्का सा अंदर गया। मैं उस चीज़ के हल्का सा पास गया, तब मुझे फ़ोन के फ्लैश लाइट में साफ साफ नज़र आया कि कोई औरत वहाँ कोने में अंधेरे में खड़ी है। मैंने फिर से पूछा, कौन है? कि तभी वो बहुत ही तेज़ी में मेरी तरफ पलटी। उसे देख के तो मानो मेरे जान निकल गए। वो वही औरत थी, वही बूढ़ी औरत जो खाना मांगने के लिए मेरे गेट पे थी। मैंने उससे पूछा, आप अंदर कैसे आई? आप यहाँ कैसे आई? उसके चेहरे पे जो भयानक हंसी थी, वो हंसी और भी बड़ी हो चुकी थी। वो हंसते हुए बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे तुम्हारा खून पीना है। ऐसा बोल के वो कि जानवर की तरह मेरे ऊपर झपटी। मैं ज़मीन में गिर गया। उसके बाद मैं किसी तरह से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बूढ़ी औरत ने मेरे पैर को ज़ोर से पकड़ रखा था। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं किसी तरीके से बस वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन मैं वहाँ से भाग नहीं पा रहा था क्योंकि उसने मेरे पैरों को बहुत ही ज़ोर से पकड़ रखा था और वो मेरे पैरों को किसी जानवर की तरह नोच रही थी। धीरे धीरे वो मुझे और स्टोर रूम के अंदर खींचते हुए ले जा रही थी कि तभी मुझे याद आया कि मेरे फ़ोन में हमेशा भगवान का फ़ोटो होता है। मैंने किस तरीके से अपने फ़ोन में फ़ोटो निकाला। अब यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने उसे फ़ोटो दिखाया कि वो एक पल के लिए मेरे पैर को छोड़ के पीछे हट गई। उसके बाद फिर से वो मेरे पैर पकड़ने झपटी, लेकिन मैं बहुत तेज़ी से वहाँ से भागा। जब मैं वहाँ से भाग रहा था तब वो औरत भी मेरे पीछे भाग रही थी, लेकिन किस तरीके से मैं उस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर आके मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखा, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था कि वो गांव में कोई है ही नहीं, कोई मेरी हेल्प करने के लिए बाहर आ ही नहीं रहा था। घर से बाहर निकलने के बाद भी मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं बस किस तरीके से वहाँ से भागना चाह रहा था। मेरी कार बाहर लगी हुई थी, लेकिन मेरे कार का चाबी तो अंदर था। कार का चाबी लाने के लिए मुझे फिर से अंदर जाना ही था। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने हिम्मत किया और मैं किस तरीके से घर के फिर से अंदर गया। जब मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि घर के अंदर बहुत ही खामोशी है। मुझे मालूम था कि वो औरत शायद मुझे देख रही है। मुझे ऐसा फील भी हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। उसके बाद भी मैं धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा था। मेरे कार का चाबी मेरे हॉल में ही था। जैसे ही मैं कार के चाबी के पास पहुंचा और जैसे मैं पीछे पलटा कि वो औरत फिर से मेरे पीछे खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, मुझे मालूम था तू ज़रूर आएगा, और वो फिर से मेरे ऊपर हमला करने लगी। लेकिन इस बार मैं तैयार था। वो जैसे ही मेरी तरफ झपटी कि मैं नीचे झुक गया और मैं वहाँ से भागने लगा। और वो गुस्सा से बोल रही थी पीछे से, रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा। लेकिन मैं किस तरीके से वहाँ से घर से बाहर निकला। जल्दी से मैंने अपने कार को खोला और मैं अपने कार में बैठ गया। दरवाज़ा को मैंने लॉक कर लिया। वो औरत मेरे कार के खिड़की के पास आके शीशा को ज़ोर ज़ोर से नोच रही थी। मैं जल्दी से कार को स्टार्ट करके मैं वहाँ से भागने लगा। जब मैं वहाँ से भाग रहा था तब मैंने देखा कि वो औरत मेरे घर के गेट पे ही खड़ी है और वो बहुत ही गुस्से से मुझे देख रही है। मैं इतना डर गया था कि उस समय रात में ही मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे घर का दरवाज़ा भी खुला था। उसके बाद भी मैं बस वहाँ से भागते हुए मैं अपने घर आ गया, अपने पापा मम्मी के पास। घर आने के बाद मैंने उनसे सारी बात बताई।
तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं जानता था ये सब बात, मैंने तुझे मना भी किया था, लेकिन मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो डर जाएगा, इसके लिए ही उन लोगों ने मुझसे कोई बात नहीं बताई। अगली सुबह फिर से हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने अपने घर को लॉक किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए। वो कौन थी, वो क्या है, वो कोई नहीं जानता, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था। उसके बाद से अभी तक तो मैं गांव नहीं गया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर से गांव जाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं वहाँ गांव जाके चेक करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत ही लेट हो गया, बहुत टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरी आई प्रॉब्लम, जिस कारण से मैं 90% तक मैं नहीं देख पाता हूँ। और मैं अपने आँखों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए मैं बाहर गया हुआ था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने आँखों के बारे में कुछ आप लोग को जानना है कि मैं कैसे, कितना प्रॉब्लम है, क्या है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, यस लिखें, तो फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।